फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में टॉप म्यूचुअल फंड्स के बजाय टॉप फोकस्ड म्यूचुअल फंड्स की वीडियो लेकर आए हैं ड्यूरिंग द ईयर 2021। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम जानेंगे व्हाट आर फोकस्ड म्यूचुअल फंड्स। फोकस्ड म्यूचुअल फंड्स इस तरह के इक्विटी फंड्स होते हैं जो लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स में ही यहाँ पे निवेश करते हैं। लार्ज कैप स्टॉक्स में भी निवेश होता है, मिड कैप्स में भी निवेश होता है और स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी निवेश होता है। एज पर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज ऑफ इंडिया सेबी, फोकस्ड फंड जो है वो कम से कम अपने पोर्टफोलियो में 30 स्टॉक्स तक निवेश करता है। 30 से कम कर सकता है पर 30 से ज्यादा निवेश नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे फोकस्ड फंड को कम से कम इक्विटीज में 60% निवेश करना है और बाकी का कैश और डेट में 60% से भी ज्यादा इक्विटी में निवेश कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे फंड मैनेजर की स्ट्रैटेजी है उसके आधार पर। यहाँ पे पोर्टफोलियो की जो होल्डिंग्स हैं वो बहुत ज्यादा नहीं होती हैं, जिस तरह से हमें डाइवर्सिफाइड मल्टी कैप्स में देखने को मिलता है। फंड मैनेजर इसीलिए उन्हीं स्टॉक्स को यहाँ पर पिक करता है जिसमें वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है और इन स्टॉक्स को पिक करने से पहले अच्छे से इनको रिसर्च किया जाता है। फंड मैनेजर यहाँ पे क्वालिटी कंपनीज पे फोकस करता है जिनका फ्यूचर में जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो हाई है। तो मेन यहाँ पे जो पर्पस है फोकस फंड्स का यही हो जाता है कि बिल्कुल सही स्टॉक पर निशाना साधना ताकि हाई रिटर्न्स यहाँ पे इन्वेस्टर्स को मिले। इन्वेस्टर्स को भी यहाँ पे दो चीजों का ख्याल रखना होता है। सबसे पहले फंड मैनेजर का क्या एक्सपीरियंस है उसके बारे में जरूर जानें, वही फोकस फंड चूज करें जिसके पोर्टफोलियो में कम से कम 20 से 25 स्टॉक्स हों। पर यहाँ पे इन्वेस्टर्स को फोकस फंड्स की जो वोलेटिलिटी है, जो फोकस फंड्स में उतार चढ़ाव है, उसके साथ काफी कंफर्टेबल रहना पड़ेगा। अगर आप इस तरह के फंड्स की वोलेटिलिटी से कंफर्टेबल नहीं है तो इस तरह के फंड्स में निवेश बिल्कुल ना करें। और इसमें कुछ रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे फोकस फंड्स में रिस्क दो तरह से आते हैं। पहला रिस्क तो ये होता है कि फंड मैनेजर अगर किसी भी स्टॉक में मनी यहाँ पे लूज कर गया, पोर्टफोलियो को काफी लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पे आपकी रिटर्न पे काफी असर आ सकता है, क्योंकि फंड मैनेजर जो भी यहाँ पे स्टॉक में निवेश करता है वो 5 से 10% की पोजीशन भी यहाँ पे ले सकता है, उससे कम भी ले सकता है। वो स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो इससे पोर्टफोलियो पे काफी ज्यादा असर आ जाएगा। दूसरा, ये फोकस फंड्स जो है वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, जैसे हमने पहले भी बताया है। तो जिन दिनों पे मार्केट बियर फेज में होती है या मार्केट नीचे जाती है तो इस तरह के जो कॉन्सेंट्रेटेड फंड्स हैं ये डाइवर्सिफाइड फंड से ज्यादा नीचे गिरते हैं। तो इस चीज का आपको यहाँ पे ख्याल रखना है। बेनिफिट्स की बात करें तो वॉलेटिलिटी ज्यादा यहाँ पे मैटर नहीं करती है। अगर आप 5 से 7 साल तक यहाँ पे निवेश रहते हैं, लंबे समय में निवेश करेंगे तो रिस्क यहाँ पे बिल्कुल कम हो जाता है। पिछले 5 साल के डेटा को देखें तो अगस्त 27, 2020 तक यहाँ पे जो 12 लीडिंग मल्टी कैप्स हैं उन्होंने 8.1% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। वहीं पे सेम पीरियड में 12 लीडिंग फोकस फंड्स ने 9.1% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। तो अगर यहाँ पे रिस्क ज्यादा है, रिटर्न भी आपको यहाँ पे काफी अच्छा मिल सकता है। इन्वेस्टर्स को यहाँ पे स्टैगर्ड मैनर में ही निवेश करना है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके मार्केट में निवेश करना है। SIP के थ्रू निवेश करना है या STP के थ्रू करना है और मार्केट को टाइम बिल्कुल ना करें। अब बात करते हैं टॉप फोकस म्यूचुअल फंड्स 2021। फ्रेंड्स, आगे वीडियो थोड़ा डेटा ड्रिवन हो जाएगी। यहाँ पे हम डेटा के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हमने कौन से टॉप के म्यूचुअल फंड्स लिए हैं और टॉप के वो क्यों हैं और आपको इनको अपने निवेश के लिए कंसिडर क्यों करना चाहिए। इससे पहले फ्रेंड्स हमने टॉप 5 बेस्ट SBI म्यूचुअल फंड्स की वीडियो अपलोड की है, क्योंकि जैसे कि फ्रेंड्स हम जानते हैं कि SBI फंड हाउस काफी सिक्योर सेफ फंड हाउस है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है, इस पे क्लिक करके टॉप 5 बेस्ट SBI म्यूचुअल फंड्स की जानकारी जरूर लें। और इसके साथ हमने टॉप 4 बेस्ट मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स की वीडियो भी अपलोड की है, इसकी जानकारी भी जरूर लें। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, इस पे क्लिक करके इन दोनों वीडियोस की जानकारी जरूर लें। फ्रेंड्स, अगर आप देखोगे एक्सिस फोकस 25 फंड का जो फंड साइज है वो ₹13,660 रुपीज का है। SBI फोकस्ड इक्विटी फंड का है 12,520 और IIFL फोकस्ड इक्विटी फंड का है जस्ट 1,422। पहली बात तो ये, मल्टी कैप स्कीम्स में फंड साइज का कोई इशू नहीं होता है। जैसे फ्रेंड्स आप देखेंगे कि स्मॉल और मिड कैप में फंड साइज अगर ज्यादा हो तो उसकी परफॉर्मेंस पे असर आ सकता है, पर लार्ज कैप और मल्टी कैप स्कीम्स में ऐसा कोई इशू नहीं होता है। यहाँ पर अगर फंड साइज फंड का जितना ज्यादा हो तो वो ये बताता है कि वो फंड लोकप्रिय है, काफी पॉपुलर है और उसने पास्ट में काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। इस केस में है एक्सिस फोकस 25 फंड, इसका फंड साइज सबसे ज्यादा है। लॉन्च डेट लगभग एक्सिस फोकस 25 और SBI फोकस्ड इक्विटी फंड की इक्वल है। इनको मार्केट में आए 7 से 8 साल हो चुके हैं, तो पुराने फंड्स हैं। IIFL 1 साल पीछे है, तो इसको मार्केट में आए अभी
6 से 7 साल ही हुए हैं। रिटर्न सिंस लॉन्च की बात करें तो एक्सिस फोकस 25 फंड ने यहाँ पे 17.4% का रिटर्न दिया है। वहीं पर SBI फोकस ने 15.8% का रिटर्न सिंस लॉन्च दिया है और IIFL ने 16.7% का रिटर्न दिया है। तो सबसे ज्यादा रिटर्न यहाँ पे एक्सिस फोकस 25 फंड ने दिया है। उसके बाद IIFL ने दिया है। थर्ड नंबर पर है SBI फोकस्ड इक्विटी फंड। तो इन तीनों ने आसपास के ही सिंस लॉन्च रिटर्न्स दिए हैं। एक्सपेंस रेशियो भी फ्रेंड्स यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो जितना यहाँ पे कम होगा उतना ही इन्वेस्टर के लिए अच्छी बात है। बेसिकली ये खर्चा AMC आपसे चार्ज करती है अपने फंड के एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे कम एक्सपेंस रेशियो अगेन एक्सिस फोकस 25 फंड का है विद 0.63%, SBI फोकस्ड का है 0.79% और IIFL का सबसे ज्यादा है विद 1.06%। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे जो भी डाटा डिस्कस कर रहे हैं वो डायरेक्ट प्लान्स में ही डिस्कस कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे वैल्यूएशन रेशियोज की। यहाँ पे हम बात करेंगे P रेशियो की और PB रेशियो की। P रेशियो जितना फंड का यहाँ पे हाई होता है वो बताता है कि फंड ने जो स्टॉक्स हैं वो प्रीमियम वैल्यूएशंस पे उठाए हैं, और इससे ये भी पता चलता है कि यहाँ पे जो फंड मैनेजर का अप्रोच है वो ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज की तरफ है। इस स्ट्रैटेजी में फंड मैनेजर को लगता है कि जिन भी कंपनीज के स्टॉक्स में ये निवेश कर रहा है, चाहे वो महंगे स्टॉक्स हैं, पर फ्यूचर में जाके अच्छी ग्रोथ देंगे और अच्छे बेहतर रिटर्न्स देंगे। अगर पी रेशियो किसी भी म्यूचुअल फंड का लो होता है तो इसका मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर सेक्टर में फंड मैनेजर अंडर वैल्यू स्टॉक्स को ढूंढ रहा है। इसको वैल्यू बेस्ड अप्रोच बोलते हैं। जो वैल्यू बेस्ड अप्रोच होती है उसमें फंड मैनेजर अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को ढूंढता है जो फ्यूचर में जाके अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। अगर आप ये डाटा देखेंगे तो एक्सिस फोकस 25 का जो पीबी रेशियो है वो 5.39 है, SBI फोकस का 5.16 है और IIFL का 4.08 है। वहीं पे अगर हम पी रेशियो की बात करें तो एक्सिस फोकस 25 का जो पी रेशियो है वो सबसे ज्यादा है। तो इसका मतलब इन्होंने ओवर वैल्यूड स्टॉक्स में काफी ज्यादा निवेश किया हुआ है और ग्रोथ ओरिएंटेड स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं। फ्रेंड्स, वहीं पर SBI फोकस्ड इक्विटी फंड का पी रेशियो एक्सिस से कम है विद 38.57, IIFL का सबसे कम है विद 31.41। तो ये रेशियोज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को एक आइडिया देती हैं कि किस तरह का फंड मैनेजर ने ग्रोथ स्टाइल अपनाया है। तो फ्रेंड्स, सिर्फ इस पैरामीटर से आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि आपको इन म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए या नहीं। और भी ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स आता है रिटर्न्स का। हालांकि पास्ट परफॉर्मेंस ये गारंटी नहीं करती कि फ्यूचर में फंड अच्छा ही परफॉर्म करेगा, बट फिर भी एक आपको आइडिया मिल जाता है कि 3 साल, 5 साल, 7 साल में फंड ने कैसे रिटर्न दिए हैं। एक्सिस फोकस 25 फंड ने 1 साल का रिटर्न 24.31% का दिया है। वहीं पर SBI ने 20.10 का दिया है, IIFL ने 28.97 का दिया है। तो 1 ईयर का रिटर्न सबसे ज्यादा IIFL ने दिया है, बट तब भी ये तीनों फंड्स बेंचमार्क को बीट नहीं करते हैं। अगर 3 साल का डाटा देखें तो उसमें एक्सिस फोकस ने 17.14% का रिटर्न दिया है, SBI फोकस ने 13.9% का और IIFL फोकस ने 20.8% का। तो 3 साल में IIFL ही नंबर 1 पोजीशन पर है विद 20.88, सेकंड पर है एक्सिस फोकस 25 और थर्ड पर है SBI फोकस्ड इक्विटी फंड। इन तीनों फंड्स ने 3 साल के टाइम पीरियड में कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क दोनों को बीट किया है। 5 इयर्स के रिटर्न में एक्सिस फोकस 25 फंड ने 21.8% का रिटर्न दिया है, SBI फोकस ने 18.6 का और IIFL फोकस ने 22.33 का। एक्सिस और IIFL में 5 साल के रिटर्न में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। सभी फंड्स ने कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क के रिटर्न्स को अगेन 5 साल में बीट किया है। 7 इयर्स का अगर हम यहाँ पे रिटर्न चेक करें तो हमारे पास सिर्फ एक्सिस फोकस 25 का डाटा है और SBI फोकस का डाटा है। इन दोनों फंड्स ने, एक्सिस और SBI दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और 20.3%, 20.9% के आसपास का रिटर्न दिया है। IIFL का भी रिटर्न यहाँ पे 7 इयर्स के अवेलेबल नहीं है। एक चीज यहाँ पे देखने वाली है फ्रेंड्स कि ये तीनों फंड्स काफी कंसिस्टेंट रहे हैं अपने परफॉर्मेंस में। इन्होंने सभी टाइम फ्रेम्स में अच्छे रिटर्न ही दिए हैं। ये तीनों फंड्स गुड परफॉर्मर्स रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं रिस्क रेशियो पैरामीटर्स की। सबसे पहले हम यहाँ पे पैरामीटर लेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का। स्टैंडर्ड डेविएशन इन रिस्पेक्ट टू इंडेक्स ये बताता है कि फंड आपका कितना डेविएट हुआ है अपने बेंचमार्क से, मतलब फंड में कितनी फ्लक्चुएशंस हुई हैं। जितना स्टैंडर्ड डेविएशन म्यूचुअल फंड का कम होगा
उतना ही इन्वेस्टर के लिए अच्छी बात है। तो एक्सिस फोकस 25 का अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन चेक करें तो वो बनता है 23.04। वहीं पर एसबीआई का है 21.5 और आईआईएफएल का है 24.9। सबसे कम स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे एसबीआई फोकस्ड का ही है विद 21.5। नेक्स्ट पैरामीटर होता है शार्पी रेशियो। ये बताता है कि यहाँ पे फंड मैनेजर ने कितना रिस्क एडजस्ट करके रिटर्न्स दिए हैं। तो इसका नंबर जितना ज्यादा होगा उतना ही इन्वेस्टर के लिए अच्छी बात है। सबसे ज्यादा यहाँ पे शार्पी रेशियो बनता है आईआईएफएल फोकस्ड फंड का। बीटा बेसिकली बताता है कि अगर मार्केट फॉल 1 से हो रहा है तो आपका फंड कितना फॉल हो रहा है। तो जितना ज्यादा 1 के करीब होगा उतना ही फंड के लिए बुरी बात होती है। तो इसलिए लेस इज बेटर। सबसे कम जो बीटा है अगेन एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड का है विद 0.89। अल्फा बताता है कि फंड ने बेंचमार्क से कितना बेहतर रिटर्न दिया है। तो एक्सिस फोकस ने यहाँ पे 4.27 का रिटर्न दिया है, वहीं पर एसबीआई फोकस ने 2.22 का और आईआईएफएल फोकस ने 1.04 का। जैसे कि फ्रेंड्स हम जानते हैं जितना अल्फा ज्यादा हो उतना अच्छा है। तो यहाँ पे एक्सिस फोकस्ड का जो अल्फा है वो सबसे बढ़िया है विद 4.27। फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ पे रिस्क का कोई इशू नहीं है, आपको रिटर्न से ही मतलब है, तो आप एक्सिस फोकस 25 फंड के साथ जाएं। बट अगर आपको रिटर्न 1-2% कम हो तब भी चलेगा बट आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड के साथ जाएं। अगर हम आईआईएफएल फोकस्ड इक्विटी फंड की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ इसका शार्पी रेशियो अच्छा है, रिस्क को एडजस्ट करके रिटर्न्स दे रहे हैं। यहाँ पे आपकी हार्ड अर्न मनी फंड मैनेजर किस तरह से लगा रहा है वो पता चलता है फंड के पोर्टफोलियो से। एक्सिस फोकस्ड के जो टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं पोर्टफोलियो में वो है 20, एसबीआई के हैं 22 और आईआईएफएल के हैं 30। फ्रेंड्स जैसे कि हमने वीडियो में पहले भी बताया है कि कम से कम 20 से 25 स्टॉक तो फंड में होने ही चाहिए, उसी को आप कंसिडर करें इन्वेस्टिंग के लिए। तो उस हिसाब से सबसे कम डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे एक्सिस फोकस 25 की है और सबसे ज्यादा आईआईएफएल फोकस्ड इक्विटी फंड की है। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर एक्सिस फोकस यहाँ पे 20 फंड्स रखे हैं तो लार्ज कैप एलोकेशन भी सबसे ज्यादा की है विद 94.06%, जो इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छी बात है। मिड कैप में यहाँ पे निवेश हुआ है 5.94% का और स्मॉल कैप में तो कोई निवेश हुआ ही नहीं है। डेट में भी निवेश हुआ है, मतलब 5.2% पैसा आपका यहाँ पे सेफ साइड पे लग रहा है। वहीं पे फ्रेंड्स अगर आप एसबीआई का डेटा चेक करोगे तो लार्ज कैप एलोकेशन इन्होंने लगभग 50 to 60% की है। मिड कैप में भी निवेश हुआ है और स्मॉल कैप में भी निवेश हुआ है, डेट में भी निवेश हुआ है और कैश में भी निवेश हुआ है। तो इन्होंने तो सब में ही निवेश किया है। आईआईएफएल की बात करें तो इनका लार्ज कैप एलोकेशन 66.3% का है, मिड कैप का है 25.19 और स्मॉल कैप का है 8.42%। तो यहाँ पे आईआईएफएल फोकस्ड इक्विटी फंड ने सबसे ज्यादा निवेश स्मॉल कैप में किया है इन कंपैरिजन टू अदर फंड्स। यहाँ पे इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो रिस्की साइड पे बहुत ज्यादा लगा हुआ है। इस पोर्टफोलियो का जो विनर है वो है एक्सिस फोकस 25 फंड। अगर आप यहाँ पे रिस्क फ्री रिटर्न्स पाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लार्ज कैप एलोकेशन भी बहुत अच्छा है और डेट में भी निवेश हुआ है और स्मॉल कैप में कोई निवेश नहीं हुआ है। एक्सिस फोकस 25 फंड को मैनेज कर रहे हैं मिस्टर जिनेश गोपानी, जो एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस के हेड ऑफ इक्विटी भी हैं। ज्वाइनिंग डेट इनकी इस फंड के साथ रही है 7 जून 2016 की। तो जून 2020 तक इनको 4 इयर्स पूरे हो जाएंगे इस फंड को मैनेज करते हुए। फ्रेंड्स वहीं पे एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड का चेक करें तो मिस्टर आर श्रीनिवासन, जो एसबीआई म्यूचुअल फंड के हेड ऑफ इक्विटी हैं, वो इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। और जो एसबीआई फंड हाउस के दूसरे पॉपुलर फंड्स हैं जैसे एसबीआई स्मॉल कैप फंड एंड एसबीआई हाइब्रिड इक्विटी फंड, इन दोनों को भी मैनेज कर रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फंड भी बहुत बढ़िया हाथों में है। इसी वजह से एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड भी एक अच्छा परफॉर्मर है सिंस लॉन्च। के फंड मैनेजर की जो ज्वाइनिंग डेट है वो है 1 जनवरी 2013। इनको इस फंड को मैनेज करते हुए 8 इयर्स हो चुके हैं। एक्सिस फोकस 25 फंड और एसबीआई फोकस्ड दोनों ही बहुत ही बढ़िया हाथों में हैं, तो इसीलिए आपको यहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं है। इनकी स्ट्रैटेजीज काफी अच्छी हैं। अब हम बात करते हैं आईआईएफएल के जो फंड मैनेजर हैं। पिछले ही साल इनके फंड मैनेजर चेंज हुए हैं, जिनका नाम है मयूर पटेल फ्रॉम नवंबर 11, 2019। जो आपने पीछे 3 और 5 साल का रिटर्न चेक किया है वो इनका दिया हुआ रिटर्न नहीं है, वो प्रशास्ता सेठ है, उनका दिया हुआ रिटर्न है। अगर आप यहाँ पे निवेश करने का सोच रहे हैं तो मिनिमम एसआईपी इन्वेस्टमेंट आप एक्सिस फोकस्ड में 500 से स्टार्ट कर सकते हैं और एसबीआई फोकस्ड में भी मिनिमम एसआईपी इन्वेस्टमेंट 500 की है। अगर आईआईएफएल में आप निवेश करने का सोच रहे हैं तो मिनिमम एसआईपी इन्वेस्टमेंट उसमें 1000 रुपीज की है।
तो फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि अगर आप फोकस फंड में निवेश करने का सोच रहे हैं, इसमें से आप कौन सा फंड निवेश के लिए चूज करेंगे। फ्रेंड्स, और अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगती है तो बेल आइकन को दबाएं और नॉलेज फिर को जल्दी सब्सक्राइब करें ऐसी और नॉलेजेबल वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।